आपने पूछा ना इंडिया से क्यों बेहतर है। हाँ। इंडिया का कॉन्फिडेंस एक्चुअली सिस्टम से आता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह एंड पे आपने देखा होगा ओवर पे उन्होंने थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश की कि यार हम इनका टेम्पो तोड़ दें, उनके बैट्समैन वर चिल, दे हैड कॉन्फिडेंस, तो कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक आपके अपने प्लेयरों के अंदर माइंड गेम हो गई ना, माइंड गेम, ये प्रॉब्लम है कि आप लोग वो सेकेंडरी टैक्टिक्स के ऊपर अपनी सारी गेम बेस करते हैं, आपके सिस्टमेटिक कॉन्फिडेंस। आई थिंक बॉलिंग में एक तो इंडियन टीम की जो बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। आप जितनी एक होता है ना कि आप स्किल का मैच नहीं होता, आप जितनी कोशिश कर लें, उन्होंने किसी ना किसी तरह से मैच निकालने की कोशिश करनी थी, ठीक है, वो उस पे थे। आपके स्पिनर सही बॉल कर रहे थे, कुछ बीच में एक आध छक्के लगने थे, वो भी बैटर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल बैटर्स हैं, बहुत अच्छे बैटर्स हैं उनके। लेकिन उसमें यह था कि हमारा जो हारिस रऊफ के हम ओवर्स देते रहे हैं, अब सलमान अली आगा को उस टाइम पे देखना चाहिए था, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उस टाइम पे देखना चाहिए था कि 2 से 3 ओवर जब इसके लग गए हैं, लाजमी नहीं है कि अगर एक पेसर आपने टीम में डाला हुआ है तो उससे 4 ओवर पूरे ही करवाने हैं आपने, कुछ और नहीं हो सकता। हुसैन तलत को यूज नहीं कर सकते, बीच में आप एक खुद ओवर एक आध करवा देता, स्पिनर अपने करा देता। कंसिस्टेंसी इज द की ना, इंडिया आपको कितने टाइम से हराता हुआ आ रहा है, बिल्कुल। बट वो जब आप वो चीज डेवलप करने के लिए आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफी ज्यादा तवज्जो चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट पे भी नहीं, इनफैक्ट आई वुड से कि काफी बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उन पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट को तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं। एक चीज आप ये देखें कि एक टीम की स्ट्रगल थी जी, उनकी एक एफर्ट थी, एक टीम की लीडरशिप होती है, उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप में बहुत फर्क है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस गेम को लेके सीरियस हुई है। जब तक ये हमारी गवर्नमेंट खुद सीरियस नहीं होगी उस वक्त तक ये टीम कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है टीम का वो हर दफा नजर आया है, वो भले छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। हमारी टीम के अंदर जो मिस कम्युनिकेशन होती है, जब नॉकिंग हो रही होती है या कैच हो रहा होता है या आगे से उसको नाइट ऑफ किया जाता है, तो उसके ऊपर उसको जनाब बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जो एक दूसरे को वो कम्युनिकेट करे तो उसमें हमेशा गैप नजर आता है। तो ये चीजें जो है ना, अगर ये बिल्ड कर लें आपस में, एक अगेन वो यही मैं बात करूंगा कि टीम की रीयूनियन जरूरी है, यूनियन चाहिए कि इनके अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना वो इनकी पावर बन सकती है, वो बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान की वाम ने तो बोलना जो इंडिया वालों ने हमारे साथ करना है। तो सर आपने भी तो बहुत कुछ किया है, आप तो सिर्फ एक मैदान में हार के खड़े हुए हैं, वो आपने पूरी दुनिया में उनको जंग में हराया हुआ है। आप अपने आप को खुद ही मोरल हाई कर लेना कि ये तो छोटा मैदान था, शर्मिंदा नहीं होंगे या कोई ऐसा फील नहीं करेंगे। वी आर हैप्चुअल, हमें आदत हो चुकी है इन सारी चीजों की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इस टाइम हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी नौजवान खड़े हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, वक्त बदल दिया और जज्बात भी बदल दिए। मैं तो ये कहूंगा कि जीता हुआ मैच हार के और अपनी रवायत को कायम रखा कि इंडिया के साथ मुसलसल अब 7 से 8 या इससे भी ज्यादा मैच हो चुके हैं जो हम एक भी नहीं जीते। हार ही हमारा मुकद्दर बनती नजर रही है। पब्लिक के ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। हंस क्यों रहे हैं? क्या खुशी हो रही है? मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है क्रिकेट के साथ। अच्छा, आप क्या ये मुझे लगता है मैच हारने के बाद आप एसोसिएशन इन्होंने खत्म इनकी आज बन गई थी, वैसे तो नहीं देखते ये, लेकिन आज जब माहौल बनाया हुआ था हमने तो ये भी साथ जुड़ गए थे। क्या कहना चाहेंगे आज ओवरऑल मैच के हवाले से? यार मैच के वाले से आई थिंक ये बातें हम बार बार कर चुके हैं, आज पहली दफा नहीं हो रही। काफी बहुत सारे चैनल जिस तरह के इंटरव्यू ले रहे होंगे अभी इस टाइम भी जी। बात ये है कि रूट कॉज कोई एड्रेस नहीं करता। मैं खुद भी क्लब क्रिकेट खेलता हूँ और इशू एक ये है कि हमारे यहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन का बिल्कुल भी रुझान नहीं है। अगर कोई कहता है ना कि तेज क्रिकेट खेलनी है तो उसका मतलब ये है कि आपने अपिश खेलना है। आप ये देखें कि जब बॉल हमारी पुरानी हुई, बॉल फंसने लगी पिच पे, तो क्या हुआ है, तो ऊपर का खेलने लग गए। जब ऊपर का खेलने लगे, बॉल ब्रेक हो रही थी, बॉल ऊपर चढ़ने लगी, कैच होने लग गए, ठीक है। तो इस पिच पे यही था कि आपने स्लोअर वंस यूज करने थे, ठीक है, स्पिनर्स को यूज करना था। और दूसरी बात ये कि हमारी टीम में अब फखर जब आउट हुए, मुझे ये लग रहा था कि ये कन्वे नहीं किया जा रहा था कि बॉल फंसने लगी है, ठीक है, कोई जाके माइंडलेस ब्लॉगिंग ना करे। हुआ क्या है कि जब वो गए हैं और जाके सारे, हमारा कप्तान हुसैन तलत, सारे शाहीन, वो तो खैर बैट्समैन है भी नहीं, लेकिन माइंडलेस ब्लॉगिंग हुई है और आउट होते गए हैं। अब इस दौरान हमारे पास क्या था, 112-113 हमारा स्कोर था, आई थिंक उस पे एक विकेट थी, ठीक है, और 146 पे ऑल आउट हो गए 39 रन में, ठीक है। अब उसमें ये है कि बिल्कुल ये मतलब माइंडलेस स्लॉगिंग थी, कुछ भी नहीं था। ये हमारे पास बहुत अच्छा चांस था, हम 160-170 भी कर जाते। हमें पिच भी का भी अंदाजा हो गया था कि यार बॉल कितनी ब्रेक हो रही है, कैसे अब बॉल स्लो बॉल आ रहा है पिच पे, ठीक है, जो कि हमने यूटिलाइज करने की कोशिश भी की सेकंड इनिंग्स में। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम बहुत लेट हो चुका था क्योंकि स्कोर बहुत कम था। इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी है, ठीक है, आप एंड तक उसके बाद भी आई थिंक अक्षर पटेल ने भी आना था, ऐसे ही है। तो बस अब क्या कह सकते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने जो मिडल ओवर्स में तेज खेलना था
वो तेज इस तरह से नहीं खेलना था कि बस अब वो सारे मारी जाएं और वो करी जाए। आपने इंडिया की बैटिंग देखी मिडिल ओवर्स में, कैसे उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ खेला है और खास स्ट्राइक तौर पे रोटेशन की है। स्ट्राइक रोटेशन की, और खास तौर पे 3 आउट हो चुके थे, मतलब प्रेशर आ जाता है, मेंटली प्रेशर आ जाता है। उन्होंने तब भी हमें उस चीज पे कैपिटलाइज नहीं करने दिया। उनके प्लेयर्स आए और उनको भी कितना ही टाइम हुआ है। आप ये देखें कि हमारा जो साइम अयूब है, हम कहते हैं कि नए प्लेयर्स हैं ये, ठीक है, तो अभिषेक शर्मा, ठीक है, और जो दूसरा कौन है, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, उन दोनों के मैचेस मिला के साइम अयूब के मैचेस ज्यादा है T20 इंटरनेशनल, ठीक है। और क्या अब हम साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है, अभिषेक शर्मा तो पूरे उसमें टूर्नामेंट में खेलता नहीं, हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक बहुत खेले हैं अभिषेक शर्मा, अंडर 19 उन्होंने बहुत पहले खेले हैं, ये तो साइम अयूब ने भी खेले हैं, लेकिन आप क्या खैर अब बात वही है कि इस पे हम जितनी बात कर लें कम है, ठीक है। लेकिन नहीं, skill मैंने level ना का वैसे भी मैं और आपको personally- अवेयरनेस का भी थोड़ा ये फर्क चीज है, कॉन्फिडेंस का, टीम मैनेजमेंट का। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यही पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी टेक्निकल और लॉजिकल बातें कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं जी दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात और करें। आपको एक और चीज भी बताऊं, अभी ये बात शुरू हो जाएगी कि बाबर और रिजवान को ले आओ, आना तब अच्छा। चाहिए, अभी हो चुकी है उनके टेन्योर में भी हम यूएसए से हारे थे, उसके आप एशिया कप का फाइनल उनके टेन्योर में भी हारे हैं। अगेन इशू क्या था, एशिया कप का फाइनल जो हम पिछला हारे थे उसमें क्या था, क्या? हमने टारगेट चेस करना था, जी बिल्कुल, कैसे नहीं हुआ, स्लो खेलते रहे। ठीक है। अब या तो स्लो खेलेंगे या तो माइंडलेस हिटिंग करेंगे। लेकिन मेरे भाई क्या करें, हमारे खिलाड़ी भी क्या करें, जब हम वो स्लो खेलते हैं आप कहते हैं इन्हें हिटिंग करनी चाहिए, हिट कर, आज उन्होंने हिट करने की तरीका होता है, आपने एवरेज लेके चलनी होती है। हाँ, आप कल प्रोफेशनल और कल आप एक नॉर्मल इंसान में यही फर्क होता है ना, कि इंटरनेशनल उसने अपनी गेम देखनी है, उसने लोगों के जज्बात के ऊपर रिएक्ट करना है। आप कल आइडियल पार्क में मैच होगा एक, जी। देखने जाइएगा, हाँ। ठीक है। आप देखिएगा स्ट्राइक रोटेशन होती है या नहीं होती है। आप किसी भी क्लब का मैच देख लें, ठीक है, या तो मारेंगे या तो आउट होंगे, स्ट्राइक रोटेशन है ही नहीं। ठीक ये है। सिर्फ छोटे शहरों में नहीं है जहाँ पे वो ग्रास वाले ग्राउंड्स नहीं है, ये यहाँ पे भी जहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है, वहाँ पे भी जहाँ पे बॉल रोल होती है वहाँ पे भी नहीं खेलते। ठीक हो वहाँ गया। पे भी हमारा तरीका यही कि मारना है बस। अच्छा। और उसका भी एक लिंक ये है कि हमारी जो हार्ड बॉल में क्रिकेटर्स जाते हैं ना, वो टेप बॉल से जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ये एक कह लें कि एक ट्रेंड बन गया, एक हमारा कल्चर है। अच्छा, लेकिन इस चीज को जब आप ग्राउंड लेवल पे एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो ये बेहतर तब नहीं ये होगा। बेहतर नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बोला कि बैटिंग का ये रहा, हमारी जो भी सिचुएशन रही, ठीक है, बैटिंग नो डाउट स्टार्ट अच्छा था, खास तौर पे साहबजादा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी जबरदस्त, खेली। हार के भी आप जीत गए हैं, हमारे दिलों को आप जीत गए हैं। आपने ना ये मैच इससे पहले भी बेहतर परफॉर्म किया साहबजादा फरहान ने, लेकिन मैं ये आप बॉलिंग की तरफ क्या कहना चाहेंगे, बॉलिंग के हवाले से आपको नहीं लगता कि बॉलिंग में भी जैसे हमने 3 आउट कर लिए थे, पूरा टीम को ऊपर आ जाना चाहिए था, प्रेशर डालना आई चाहिए थिंक बॉलिंग में एक तो इंडियन टीम की जो बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, हाँ। आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। आप जितनी एक होता है ना कि आप स्किल का मैच नहीं होता, ठीक है। आप जितनी कोशिश कर लें, उन्होंने किसी ना किसी तरह से मैच निकालने की कोशिश करनी थी, ठीक है, करनी वो थी। उस पे थे। आपके स्पिनर सही बॉल कर रहे थे, कुछ बीच में एक आध छक्के लग गए, लगने थे, वो भी बैटर्स हैं, ठीक है, जैसे? प्रोफेशनल बैटर्स हैं, बहुत अच्छे बैटर्स हैं उनके। लेकिन उसमें यह था कि हमारा जो हारिस रऊफ के हम ओवर्स देते रहे हैं, कि अब प्रेशर डालेगा। सलमान अली आगा को उस टाइम पे देखना चाहिए था, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, उस टाइम पे देखना चाहिए था कि 2 से 3 ओवर जब इसके लग गए हैं, लाजमी नहीं है कि अगर एक पेसर आपने टीम में डाला हुआ है तो उससे 4 ओवर पूरे ही करवाने हैं आपने, कुछ और नहीं हो सकता। हुसैन दलत को यूज नहीं कर सकते, बीच में आप एक खुद ओवर एक आध करवा देता, स्पिनर अपने करा देता, तो वो चीज नहीं थी। तो आई थिंक ये थोड़ा कैप्टनसी का भी इशू था, लेकिन क्या ठीक कर है। सकते हैं। एक आम इंसान को भी ये नजर आ रहा था कि जो पिच है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ज्यादा फेवर कर रही है स्पिनर को, जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इतना कोई एक्सपर्टीज नहीं रखता, लेकिन मुझे आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते? ऐसे ही कि है, आज बॉल ब्रेक हो रहा था, कुलदीप यादव ने भी 4 विकेटें ले ली थी, ठीक हो गया, बॉल काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा था। लेकिन ये है कि हमने शुरू में ये देख लिया कि अच्छा पेसर जब बॉल छोड़ के कर रहे हैं तो भाई विकेटें आ रही हैं, तो हारिस रऊफ भी शायद ऐसे कर लेगा क्योंकि फहीम भी कर रहा है। हाँ। लेकिन जब स्पिनर्स बीच में बॉल ब्रेक कर रहे हैं, आप उनके ठीक है। ओवर्स लगाए रखें और उसके बाद देख लें एंड पे किसका ओवर बनता है। हुसैन दलत को भी दिया जा सकता था, लेकिन ठीक है। खैर अब तो हो गया, अब क्या कर बिल्कुल सकते जो हो गया, अब तो अगर मगर ही कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लेते, अगर कुछ लोग तो ये भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि यार हमने मैच जीत जाना था अगर कुछ 2-3 फील्डर्स उनके काम होते, सिंपल सी बात है। हैं। हाँ वही बात तो है। अच्छा, ये भाई ने टेक्निकल बातें की स्पोर्ट्स के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अब जो ट्रोलिंग होने वाली है, अब जो थोड़ा सा वो हमारी मीम्स बनने वाली हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हरीफ तो है ना। मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली वी वर 10-20 रन शॉर्ट, ठीक है, और उसके अलावा बस क्या ही कर सकते हैं। नहीं बाबर आजम को होना चाहिए या क्या, मतलब बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, बस सिस्टम बेहतर होना चाहिए, पूरा ओवरऑल ग्रास रूट लेवल वो बेहतर होना चाहिए। भाई मुझे ये बता दें, इंडियन टीम की क्या ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस है उनमें? क्या सिर्फ उनकी गेम की वजह से है, या बॉडी लैंग्वेज, या उनकी मैनेजमेंट, या उनको कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर बात कर लें, या मेंटेलिटी के हवाले से कुछ फर्क है? देखिए उनकी जो
कह लें कि सरफेस लेवल की क्रिकेट है, जो बेसिक लेवल की क्रिकेट है, ग्राउंड लेवल की क्रिकेट है, क्लब है, स्टेट लेवल है, उसमें बहुत ज़्यादा रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी स्टेट, उनके स्टेट के काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, इनफैक्ट वो टेलीविजन पे भी आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और कोचेज़ हैं। आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है प्लेयर को पता ही नहीं है। कोई टैलेंटेड प्लेयर भी होता है, वो जाता है, आप देखें रमीज आज़ाद साहब आए थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करवा दी थी। ठीक है, तो प्लेयर को इंसेंटिव नजर भी नहीं आता, वो भी हाफ हार्टेड कोशिश ही करते हैं। ठीक है, 2-4 जो PSL में जाके चल जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें टैलेंट मिल गया तो उसको ले आओ। ऐसे ही है, हैदर अली को देख लें, वो PSL की एक प्रोडक्ट था, ठीक है, बिल्कुल। उसने फर्स्ट क्लास की इतनी कोई उसमें वो नहीं थी। खास एक्सपर्टीज तो इंडिया के खिलाफ भी 2-4 मैचेस खेले थे उसने और आउट होके चला गया। अब ये जो एक रवायत बन गई टैलेंट है, है, टैलेंट होता है, उसको आपको प्रोडक्ट Polish बनाना करने पड़ता की है, जरूरत आप होती है। इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो अब ट्रेंड बन गया कि इंडिया से तो हम जीत ही नहीं सकते, मतलब देखिए ये ट्रेंड ही बन गया ना, ऑलमोस्ट रवायत बन गई, ये हाँ। कैसे टूट सकती है? नहीं, इवेंचुअली तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो टूटेगा ही, इंशाल्लाह। बट एक आध मैच आप हो सकता है कि अगले टूर्नामेंट में भी जीत जाओ, ठीक है, बट वो वन ऑफ चीज होती है, लाजमी नहीं है कि बार बार हो। कंसिस्टेंसी इज द की ना। आप इंडिया आपको कितने टाइम से हराता हुआ आ रहा है, बिल्कुल, बट वो जब आप वो चीज डेवलप करने के लिए आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफी ज्यादा तवज्जो चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट पे भी नहीं, इनफैक्ट आई वुड से कि काफी बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ठीक उन है। पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट को तो हम पकड़ के बैठ जाते आई हैं। थिंक ज्यादा दूसरी स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स को चांस दें भाई। क्रिकेट मतलब बड़ी इस टाइम अनकंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, एशिया में खास। पॉपुलर बनाई हुई है ना, उसका वो कहीं उसमें बुक में लिखी तो नहीं आई कि यही गेम है, इसके लिए ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी ये है। गेम अब सारी मेरे ख्याल से बिजनेस में कन्वर्ट हो चुकी है, जिधर जिस गेम से ज्यादा बिजनेस आता है। और गेम्स भी कन्वर्ट हो सकती हैं। आप यूरोप वाली साइड पे देखिए, क्रिकेट का बाकी नामो गेम्स को निशान भी नहीं है। कमर्शियलाइज किया जा सकता है। अभी हम Commercialize बैठे करें। हुए यही बात कर रहे थे इसी बारे में, ठीक है, हाँ, कि बाकी गेम्स को भी कमर्शियलाइज किया इवन हमारी नेशनल गेम क्या है? हॉकी। हॉकी है। क्रिकेटर के अलावा आप किसी को स्पोर्ट्समैन नहीं कंसीडर करते। आपकी जेवलिन, आपने ओलंपिक मेडल लिया है, आप उसके बाद जेवलिन के कोई टूर्नामेंट्स, कुछ नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई फंडिंग नहीं उसको मिली, तो क्या इसका बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर आप तवज्जो देंगे तो फिर ही बाकी स्पोर्ट्स में आप अच्छे होंगे बेसिकली। ठीक है, लास्ट में आपने मुझे ये बताना है, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है पाकिस्तान प्रेशर क्यों ले जाता है? वैसे हम कहते हैं हम डरते नहीं है, जज्बा प्रॉब्लम है। बहुत है। हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि अगर एक प्लेयर ने खराब कर दिया तो बाकी पीछे सारे line प्लेयर लगेगी। सारी लाइन लग जाती है। ठीक है। और मतलब अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्शन गलत हो गई है, किसी भी तरह से कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ, जिस तरह इसने बात की। सिलेक्शन मेरे ख्याल से मैं इस चीज से एग्री नहीं करता जी, सिलेक्शन गलत हो गया। लेट्स मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा, अच्छा, इस बात स्क्वाड की बात नहीं मैं क्योंकि इतना क्रिकेट फॉलो नहीं करता, लेकिन मुझे ये चीज Overall। नजर आती है। आपने पूछा ना इंडिया से क्यों बेहतर है, हाँ, इंडिया का कॉन्फिडेंस एक्चुअली सिस्टम से आता है। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह एंड पे आपने देखा होगा, ओवर पे उन्होंने थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश की कि यार हम इनका टेम्पो तोड़ दें। उनके बैट्समैन वर चिल, दे हैड कॉन्फिडेंस, तो कोई मसला नहीं है। तो आई थिंक आपके अपने प्लेयरों के अंदर माइंड गेम हो गई ना। माइंड गेम, ये प्रॉब्लम है कि आप लोग वो सेकेंडरी टैक्टिक्स के ऊपर अपनी सारी गेम बेस करते हैं, आपके सिस्टमैटिक कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे ही है, सोशल मीडिया पे अब मीम्स और ट्रोलिंग का सामना हमें करना पड़ेगा, रेडी है? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। मैं तो बल्कि उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे ही है, देखें पॉजिटिव वे में ट्रोलिंग भी हो, शुगल भी हो। अगर लेट्स सपोज हम जीते तो हमने कौन सा छोड़ना था? सीधी सी बात है, हमने भी बड़े इशारे Fair कर- game, fair हाँ, game। हम I तो think- हम I तो think- हार के बड़े इशारे कर लेते हैं, जीत आई के भी थिंक आगे- सोर लूजर नहीं होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस पे काम करें और चिल करें, कोई और मसला नहीं। आगे बेहतर की उम्मीद रखें। चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया Follow रेबुलू मैन on Instagram। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच और हमेशा की तरह हार के कुछ यार- कहना चाहेंगे भी या नहीं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल कहना चाहूँगा कि क्या? आज की एफर्ट्स जो हैं वो नज़र आई हैं। जबरदस्त, टीम की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, हारना तो हमारे नसीब में वैसे भी था, क्योंकि जाहिर बात है टीम को रीयूनियन होना पड़ेगा, ये ठीक है। ज़रूरी है। टीम के अंदर अच्छी एक कम्युनिकेशन जो थी वो नज़र आ रही थी, एफर्ट्स भी नज़र आ रही थी, लेकिन ऑब्वियसली जूनियर हैं अभी, बहुत नहीं, सीनियर ये टीम थी। वो आपकी पहली बात से मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल। एफर्ट्स नजर आई, नो Efforts डाउट। नजर आखिरी आई। ओवर तक, आखिरी इवन बॉल्स तक मैच गया, लेकिन बिल्कुल। आपने बोला जूनियर, जूनियर किस चीज के मतलब? जूनियर देखिए, एक चीज़ आप ये देखें कि एक टीम की स्ट्रगल थी जी, उनकी, एक एफर्ट्स थी, एक टीम की लीडरशिप होती है। ठीक है, उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप में बहुत फर्क है। क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस गेम को लेके सीरियस हुई है। जब तक ये हमारी गवर्नमेंट खुद सीरियस नहीं होगी, उस वक्त तक ये टीम कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। नहीं सर, देखें चलें, ये आपकी ओपिनियन और मैं जो इनकी ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपने बोला उनकी गवर्नमेंट क्रिकेट को सपोर्ट करती है, नो डाउट। उधर बड़े बड़े इवेंट्स, IPL दुनिया का बहुत बड़ी एक वो मतलब ये है कि लीग है, लेकिन पाकिस्तान में भी PSL होता है। मोहसिन नकवी साहब स्पेशल दुबई गए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने, मोटिवेट करने, और बड़ा इनाम का भी ऐलान किया है। मतलब और कैसे, मतलब आपके ख्याल से सपोर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें स्पोर्ट में लीडरशिप को बाकायदा आपका जो ट्रेनर है जी। उसके ऊपर, टीम के ऊपर Coaches। कोई मेहनत, कोचेज हैं,
उनकी स्ट्रगल भी तो है ना, उनको एक गाइडलाइन नहीं मिल रही। ओके, टीम में शायद पोटेंशियल है तो आज आखिरी गेंद तक वो खेले जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन अगर ये पोटेंशियल को थोड़ा सा रीपॉलिश किया जाता तो मेरे ख्याल में विनिंग को इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। विनिंग हो आपको सकती नहीं है। लगता इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है पहले तो ये देखने को मिलता था कि दोनों टीम्स प्रेशर में आ जाती हैं, लेकिन अब ऐसा देखने को मोस्टली मिलता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी प्रेशर में आता है, क्या कहेंगे? अच्छा, वो हैप्चुअल हो चुके हैं, अच्छा। उसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें कि उनमें पोटेंशियल है, वो टीम इतना ज्यादा प्रेशर ले जाती है हमारी, हाँ। वो पता नहीं कि मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि नहीं हार के ही आना इंडिया है। तो हार ही जाएंगे। हाँ, बस। नहीं तो इवन आज जीता हुआ मैच हम हारे हैं, मतलब जो मुझे हाँ, ऐसा लगता है। ये भी मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मोरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मतलब? वो प्रेशर उन्होंने खुद अपने ऊपर हावी कर लिया। आप देखें ना, पहले 10 ओवर्स में नजर आ रहा था कि मैच जो है ना वो लड़के हमारे हाथ फॉर्म में में है और लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 ओवर्स कंप्लीट हुआ, आपने एक देखा है आउट कि हुआ, उसके बाद और लाइन उसके आ गई। बाद वो एक मोरल जो डाउन हुआ ना ठीक उनका, है। उसके बाद वो, अब देखिए 90 आपके ओवर से पहले 10 ओवर 90 रन थे 10 ओवर में, और सिर्फ एक आउट था, सिर्फ एक आउट था, और दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। और सर फिर उसके बाद तो चलें ठीक है, हमारे बैटिंग ऑर्डर इतना नहीं चला, बॉलिंग स्टार्ट हुई है, बड़ा अच्छा स्टार्ट अब ली है, ये 3 देखिए आउट कि कर 3 दिए आउट, 20 स्कोर्स पे। और लेकिन उसके बावजूद उनको जनाब आगे फिर वही प्रेशर बिल्ट ऐसा हुआ कि पता नहीं, उनको शायद लगता है कि आगे वाला जो अब आया है ये शायद हम इसे हिट नहीं कर सकेंगे, इसको ठीक है। नहीं आउट कर सकते। ये चीजें बड़ा जो है ना मैटर करती हैं। अगेन वही बात करूंगा कि मोरल आप करना चाहिए। ठीक है, आप बड़े एजुकेटेड वे में बात कर रहे हैं, बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, इवन हम हारे भी हैं फिर भी आप ये कह रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये खामियां बेहतर होनी चाहिए। मुझे बताएं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से पूछा जाए कि क्या वजह है इंडिया की ग्रूमिंग, टीम इंडिया की ग्रूमिंग बहुत ज्यादा है या सिर्फ उनकी बैटिंग बॉलिंग की वजह से वो जीतते हैं, या ओवरऑल उन्हें मैनेजमेंट बड़ी बेहतर मिलती है? नहीं जी नहीं, देखिए ये मैच कभी भी किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, हारते या जीतते ये टीम वर्क होता है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ जो कम्युनिकेशन है टीम का, वो हर दफा नजर आया है। वो भले छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, हमारी टीम के अंदर जो मिस कम्युनिकेशन होती है, जब नॉकिंग हो रही होती है या कैच हो रहा होता है या आगे से उसको नाइट ऑफ किया जाता है, तो उसके ऊपर उसको जनाब बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जो एक दूसरे को वो कम्युनिकेट करे, तो उसमें हमेशा गैप नजर आता है। तो ये चीजें जो है ना, अगर ये बिल्ड कर लें आपस में, एक अगेन वो यही मैं बात करूंगा कि टीम की रीयूनियन जरूरी है, यूनियन चाहिए कि इनके अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना वो इनकी पावर बन सकती है, वो बेहतर होनी चाहिए। मुझे बताएं लास्ट में कि जो सोशल मीडिया पे अब ट्रोलिंग होने वाली है पाकिस्तानियों की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फिर आपको पता है जब मैच हो जो भी हारे फिर दूसरी साइड से गुस्सा तो अवाम के अंदर, पाकिस्तान की अवाम आपको पता है इमोशनल अवाम है, ठीक है, उसमें बोलना तो है। पाकिस्तान की अवाम ने तो बोलना जो इंडिया वालों ने हमारे साथ करना है। तो सर आपने भी तो बहुत कुछ किया है, आप तो सिर्फ एक मैदान में हार के खड़े हुए हैं, वो आपने पूरी दुनिया में उनको जंग में हराया हुआ है। आप अपने आप को खुद ही मोरल हाई कर लेना कि ये तो छोटा मतलब मैदान था, शर्मिंदा नहीं होंगे या कोई ऐसा फील नहीं वी करेगा। आर हैप्चुअल, हमें आदत हो चुकी है इन सारी चीजों की, चले। इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं ठीक चाहिए। हो गया, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, मैं भी लास्ट में यही कहूंगा कि जीतो या हारो, पाकिस्तान से हमें प्यार है, आपसे प्यार नहीं है, सॉरी टू से। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं देखिए ना, अब आज भी हमने यही कहना, जीतो या हारो। आप कह सकते हैं अगर आपकी अपनी राय मैं है। बिल्कुल भी नहीं कह सकता जी। प्यार है आप पाकिस्तानी टीम से? पाकिस्तान से प्यार जरूर है। पाकिस्तानी टीम में मैंने आपको बताया कि इस तरह की जब सेपरेशंस नजर आ रही हो टीम में, तो ऐसी टीम से हमें कोई प्यार नहीं है। हमें प्यार है सिर्फ एक स्ट्रेंथ हो, जहाँ जैसे हम जंग के मैदान में लड़ते हैं वैसे हमें खेल के मैदान में भी लड़ना चाहिए। वैसे तो जंग और खेल में तो देखे ना बड़ा फर्क है सर, ना। फर्क नहीं है, फाइटिंग इज फाइटिंग। आप किसी भी जगह के ये ऊपर भाई अभी भी इशारे कर रहे हैं जहाज गिरने के, वो देखा बुमराह ने फिर इशारा किया था। उसने किया ना कि देखा ना, सिर्फ जहाज ही गिराया है ना, अवाम तो नहीं गिरा सकी ना। ठीक हो गया। चले, खैर भाई से बात करके अच्छा लगा। सियासत को, जंग को और मैदान को, खेल के मैदान को अलग-अलग रखना चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरा काम है जो पब्लिक ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाएं। आपको ये भाई की बातें या ओवरऑल जो भी हमने आज डिस्कशन की इस वीडियो में वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।